वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या आप कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस, मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश। यानी अभी तक जो मैंने पिछले वाले वीडियोस में क्या किया बताया है, उसमें मैंने बोला है कि जब कोई कंपनी अपना शेयर्स इशू करता है तो वो पब्लिक से क्या लेता है, कैश। क्या लेता है, कैश। लेकिन अब जब आपका कंपनी शेयर्स को इशू करेगा वो कैश के लिए नहीं, अदर देन कैश। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कंपनी है, वो क्या खरीदना चाहता है, असेट्स। क्या खरीदना चाहता है, असेट्स। तो असेट्स खरीदेगा तो जो आपका वेंडर है उसको क्या करेगा, कैश ना देके उसको अपना कंपनी का क्या दे देगा, शेयर्स दे देगा, राइट। या ये भी हो सकता है कि कंपनी का जो प्रोमोटर्स है उसको क्या कर सकता है, वो कमीशन वगैरह देता है शेयर्स के माध्यम से, राइट। या टेक्निकल कोई भी आपका काम करवाया उसके लिए भी क्या करता है, वो शेयर्स के माध्यम से पेमेंट कर सकता है। तो अभी तक जो मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया है वो क्या था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। यानी शेयर्स जो इशू किया गया, कंपनी शेयर्स इशू करके क्या रिसीव करता था, कैश। लेकिन अब क्या होगा, अदर देन कैश। यानी कि आपका जब कंपनी शेयर्स को इशू करेगा उसको पैसा लेने के लिए शेयर्स इशू नहीं कर रहा है, अदर देन कैश। कैश को छोड़ के कुछ और के लिए, जैसे मैंने बोल ही दिया कि कोई असेट्स परचेस करेगा तो उसको पेमेंट क्या करेगा वेंडर को, तो उसको कैश ना लेके अपना कंपनी का क्या दे देगा, शेयर्स दे देगा, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका जर्नल एंट्रीज भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपका शेयर्स इशू अदर देन कैश का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। यानी जो कंपनी है वो वेंडर को या प्रोमोटर्स को कितना संख्या का शेयर्स देगी, कितना संख्या में क्या करेगी, शेयर्स देगी। यानी नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अदर देन कैश का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। जो मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखा है और एकदम सिंपल फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कंपनी कितना आपका नंबर ऑफ शेयर्स क्या करेगी, इशू करेगी। तो देखिए लिखा क्या है, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर क्या है आपका, परचेज ऑफ असेट्स। यानी आपका जो आपका कंपनी है अपना शेयर्स इशू करेगी तो क्या लिखता है आपका, परचेज ऑफ असेट्स। असेट्स को परचेज करेगी तो परचेज करेगी तो कैश ना देके अपना कंपनी का क्या दे देगी, शेयर्स दे देगी। और एक दूसरा भी है, इशू ऑफ शेयर्स किसको, प्रमोटर्स को, मैनेजरियल सर्विसेज के लिए या टेक्निकल सर्विसेज के लिए। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि प्रमोटर्स किसे कहते हैं, जो कंपनी खोलने वाला व्यक्ति होता है, जो कंपनी खोलने वाला व्यक्ति होता है और कंपनी खोलने से रिलेटेड सारा एक्टिविटीज करता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। साधारण शब्दों में समझ जाइए कि जो कंपनी खोलने वाला व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। जैसे रिलायंस कंपनी का प्रमोटर कौन हो जाएगा, धीरू भाई अंबानी। कौन होगा, धीरू भाई अंबानी। मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी प्रमोटर्स नहीं है, वो बाद में आया है। पहले कौन है आपका, धीरू भाई अंबानी क्या हो जाएगा, रिलायंस कंपनी का प्रमोटर्स होगा, राइट। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी नहीं होगा। हाँ, जियो कंपनी का प्रमोटर्स कौन होगा, आपका मुकेश अंबानी, राइट। और भी प्रमोटर्स होगा लेकिन मेन प्रमोटर्स कौन है आपका, जियो कंपनी का मुकेश अंबानी, राइट। तो प्रमोटर्स को भी आपका क्या करता है, कंपनी शेयर्स देता है। ये आपका क्या बोलता है, टेक्निकल कोई सर्विस दिया उसको भी क्या करता है, वो आपका कंपनी अपना क्या करता है, शेयर्स देता है, राइट। तो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। यानी कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड किया जाएगा, ये पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आपका देखिए तीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। पहला है शेयर्स इशूड एट पार, दूसरा है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और तीसरा है शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, व्हेन शेयर्स इशूड एट पार। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, राइट। तो बोलता है क्या है, परचेज प्राइस और क्या है, अमाउंट पेबल। यानी कितना का आपने असेट्स खरीदा, कितना का असेट्स खरीदा या कितना पैसा आपको देना है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं आपने असेट्स खरीदा 1.5 लाख का, आपने असेट्स कितना का खरीदा, 1.5 लाख का। और इशूड प्राइस फेस वैल्यू किस पे कर रहे हैं हम लोग, एट पार पे। किस पे कर रहे हैं हम लोग, एट पार पे। और मान लेते हैं फेस वैल्यू कितना है आपका, 10 रुपया। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 15,000। कितना हो जाएगा आपका
15,000 क्या करेगा, शेयर्स क्या करेगा, कंपनी इशूड करेगा एट पार पे, राइट। अब देखिए दूसरा क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब रेट क्या करे, बढ़ा के क्या करता है, कंपनी इशू करता है। और ये एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, सारा आपका जर्नल एंट्रीज क्या होता है, सारा वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में क्या है, सब अवेलेबल है, राइट। अब क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, मान लेते हैं प्रीमियम पे इशू किया, और मान लेते हैं कि परचेज प्राइस ऑफ असेट्स, यानी असेट जो खरीदा है उधार में कितना का खरीदा है, वो भी मान लेते हैं 1.5 लाख का। कितने का आपका, 1.5 लाख का, 1,50,000, राइट। और फेस वैल्यू जो है ना आपका कितना प्रीमियम है, तो मान लेते हैं 10 रुपया फेस वैल्यू, अब 5 रुपया प्रीमियम का, ऐसे 10 रुपया फेस वैल्यू और 5 रुपया प्रीमियम का, तो बताइए कितना हो गया आपका, 15 रुपया। कितना हो गया आपका, 15 रुपया, राइट। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 शेयर्स। कितना हो जाएगा आपका, 10,000 शेयर्स। कितना हो जाएगा आपका, 10,000 शेयर्स। यानी एट प्रीमियम पे जब इशू करेगा तो आपका 1.5 लाख अगर देना है, और 10 वाला शेयर्स कितना में इशू कर रहा है, 15 में, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना देगा, 10,000 शेयर्स देगा ना 15 रुपया के रेट से, तो आपका 1.5 लाख क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद है वेयर शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, यानी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे क्या करेगा, इशू करेगा, मतलब रेट घटा के, राइट। तो मान लेते हैं आपको देना था 1.5 लाख, एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देना कितना था आपको, 1.5 लाख, और मान लेते हैं जो आपका डिस्काउंट पे 10 रुपया वाला शेयर्स जो है उस पर 5 रुपया डिस्काउंट है, क्या है, 5 रुपया डिस्काउंट, तो 10 में 5 लेस हो गया, कितना बचा आपका, 5 रुपया। यानी 10 वाला शेयर्स 5 में इशू करेगा, जब इसको हम लोग काट छाट करेंगे तो कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 30,000। कितना जाएगा आपका, 30,000 शेयर्स क्या करेगा, इशू करेगा, राइट। तो एट पार पे करेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, 1.5 लाख और 10 रुपया था। अगर आपका प्रीमियम पे करेगा तो 15 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 10,000, और डिस्काउंट पे करेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 30,000। एक बात याद रखिएगा, अगर प्रीमियम पे इशू करेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना देना पड़ा, 15,000, और यहाँ पे प्रीमियम पे कितना मात्र देना पड़ रहा है, 10,000, क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहा है। अगर डिस्काउंट पे इशू करेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तब ना आपका जो पेबल अमाउंट है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका 1.5 लाख है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देगा ना, तब ना आपका 1.5 लाख आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये क्या था, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। देखिए लिखा क्या मैंने, जर्नल एंट्रीज, और पहला मैंने लिखा क्या है, फॉर परचेज ऑफ असेट्स। जब असेट्स को परचेज करेंगे तो सिंपल हम लोग एंट्री करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। असेट्स मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, असेट्स बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर दिए, और देने वाला कौन है, वेंडर, वेंडर पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, राइट। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, याद रखिएगा। अगर असेट्स का आपका नाम दे, असेट्स का क्या करे, आपका नाम दे, मैशनरी, फर्नीचर, ये सब, तो हम लोग क्या करेंगे, मैशनरी लिखेंगे, फर्नीचर, जो भी असेट्स खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे, और किससे परचेस किए हैं, आपका जो भी वेंडर उसका क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, राइट। तो पहला हुआ असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। और अभी हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे थे कि हम लोग कितना खरीदे हैं, 1.5 लाख का। कितना, 1.5 लाख का। तो हम मान लेते हैं कि 1.5 लाख का मैंने क्या किया है, एक मैशनरी परचेस किया है। 1.5 लाख का क्या किया मैंने, एक मैशनरी परचेस किया है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, राइट। अब क्या होगा, आपने उधार में खरीद लिया, राइट। अब क्या करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट वही ना हो सकता है, एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, राइट, डिस्काउंट हो सकता है, राइट। लेकिन मैंने पहले ही बोला आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो पहला होता है एट पार पे इशू करेगा, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। तो अभी हम लोग कितना शेयर्स निकाले थे एट पार पे, 15,000। कितना निकाले थे एट पार पे, कितना हम लोग शेयर्स निकाले थे एट पार पे, 15,000 शेयर्स फाइंड आउट किए थे, राइट। तो 15,000 और एक शेयर्स का वैल्यू कितना था, 10, तो 15,000 गुना 10 कितना हो जाएगा मेरा, 1.5 लाख। कितना हो जाएगा मेरा, 1.5 लाख, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, देख लीजिए, यहाँ पर कितना लिखेंगे एट पार पे आपका 1.5 लाख, और कितना लिखेंगे हम लोग, 1.5 लाख, राइट। तो आपका क्या हो गया, पेमेंट हो गया, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एट पार पे 15,000 शेयर्स देना था, तो 15,000 गुना 10 कितना हो गया मेरा, 1.5 लाख पेमेंट हो गया, राइट। अगर एट प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम पे नंबर ऑफ शेयर्स कम देना पड़ता है, राइट। तो प्रीमियम पे कितना था आपका, 10,000। देख लीजिएगा, मैंने बताया है
प्रीमियम पे जो था आपको शेयर्स कितना देना था, 10,000 शेयर्स क्या करना था आपको देना था। कितना देना था आपका 10,000 शेयर्स, क्योंकि 10 वाला शेयर्स आपने कितना में इशू किया है 15 में। तो देखिए वेंडर्स जो है, वेंडर्स तो 1.5 लाख लेगा, वेंडर्स क्या करेगा 1.5 लाख लेगा, और आपका प्रीमियम में कितना हो जाएगा देख लीजिए पहले, आपका कितना शेयर्स था 10,000 ना, तो आपका 10,000 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 50,000। 10,000 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 50,000। प्रीमियम का अगर अमाउंट निकाले हम लोग, अगर हम लोग प्रीमियम का अमाउंट निकालें तो कितना हो जाएगा 10,000 शेयर्स, और प्रीमियम था 5 तो कितना हो जाएगा मेरा 50,000, राइट। अब बताइए आपका 1.5 लाख हुआ, प्रीमियम पे आपका कितना हो गया 50,000, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा शेयर कैपिटल में 1 लाख। कितना हो जाएगा आपका 1 लाख, राइट। कितना हो जाएगा 1 लाख, यानी 1 लाख का ही शेयर्स देके 1.5 लाख का पेमेंट हो गया। क्यों कि 50,000 क्या है प्रीमियम है। तो ये आपका हो गया वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, टू शेयर कैपिटल 1 लाख, और टू सिक्योरिटीज पेमेंट कितना हो गया आपका 50,000, राइट। अब देखिए अगर आप इस पे दे रहे हैं डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 1.5 लाख ही होगा क्योंकि वो तो 1.5 लाख लेगा, और डिस्काउंट पे दे रहे थे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 30,000। आप चेक कर लीजिएगा एट डिस्काउंट पे जब दे रहे थे, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था आपका 30,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था आपका 30,000, राइट। तो अगर आप डिस्काउंट पे देंगे, किस पे देंगे डिस्काउंट पे, तो हम लोग गुना कर देंगे 30,000, और कितना था आपका 10 वाला शेयर्स कितना में था 5 में, राइट। तो 10 वाला 5 में तो कितना हो गया आपका 1.5 लाख। कितना हो गया 1.5 लाख, राइट। तो आपका 1.5 लाख हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट में भी कितना हो गया आपका 1.5 लाख, राइट। और आपका शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 3 लाख। कितना हो जाएगा आपका 3 लाख, क्योंकि 3 लाख का पेमेंट करेंगे तब 2.5 लाख का क्या होगा 3 लाख का, सॉरी 3 लाख का शेयर इशू करेंगे तब आपका 1.5 लाख का पेमेंट होगा। कि आपने किस पे दिया है डिस्काउंट पे, किस पे दिया है डिस्काउंट पे। तो जब डिस्काउंट पे देंगे तो शेयर कैपिटल क्या होगा आपका ज्यादा अमाउंट क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप प्रीमियम पे देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या देना पड़ेगा कम देना पड़ेगा, राइट। ये तो हो गया आपका। अब क्या है, कभी कभी जो आपका मैनेजर होता है, जो प्रमोटर्स होता है, उसको क्या होता है कमीशन वगैरह दिया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगा फॉर इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना आप दिए हैं, मान लेते 1 लाख दिए हैं, देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ 1 लाख और 1 लाख, राइट। तो ये क्या था आपका एंट्री था शेयर्स इशू अदर देन कैश। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, इस तरह का जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।